मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज हम बात कर रहे हैं करवा चौथ पर मेहंदी रचे हाथों की। जब हम करवा चौथ का चांद देखते हैं, यानी सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए 16 श्रृंगार करके चंद्रमा के दर्शन करती हैं, तब उनके हाथों में मेहंदी वैवाहिक बंधन, प्रेम और पति की लंबी आयु का प्रतीक होती है। आज इसी विषय पर हमने पोस्ट तैयार की है कि भारतीय संस्कृति में मेहंदी का क्या महत्वपूर्ण स्थान है, इसकी कैसे शुरुआत हुई और मेहंदी कैसे भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गया और इसका सृष्टि के नियंता से क्या संबंध है। भगवान शिव और माँ गौरी ने भी क्या मेहंदी लगाई थी। और हाँ, हमारे यहाँ जब भी कोई परंपरा बनती है तो उसका एक प्रेम एकता सृष्टि से इसका विशेष संबंध होता है। सृष्टि के नियंता माँ गौरी और शिव, यह हमें तमाम कहानी प्रेम की भी कह जाते हैं और वैवाहिक गठबंधन की भी। इसलिए हम करवा चौथ पर मेहंदी क्यों लगाएं, क्यों सजें, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस विषय पर आज मेरी पोस्ट अवश्य देखिए और हाँ, सजिए संवरिए, अपने हाथों को सुंदर सुंदर डिजाइन के साथ अपनी करवा चौथ मनाइए और पति की उम्र और अपनी सौभाग्य और परिवार के लिए खुशियों के लिए यह पूजा करें। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं करवा चौथ पर मेहंदी के महत्व की। मेहंदी का हमारी परंपराओं में खास तौर से करवा चौथ के व्रत में क्या महत्व है। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो अगर हम ट्रेडिशंस से शुरुआत करते हैं भारतीय संस्कृति में, तो इतनी सुंदर सुंदर ट्रेडिशंस हैं। खास तौर से महिलाएं जब 16 श्रृंगार करके अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए कोई व्रत त्योहार करती हैं तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारी संस्कृति में महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का चलन है। जब उनकी शादी होती है, शादी से पूर्व भी यह कुछ तमाम ऐसे त्योहारों में, पूजा के समय या फिर तुलसी विवाह के समय, तमाम ऐसी परंपराएं हैं। शादी विवाह में हमारे यहाँ पर स्त्रियाँ 16 श्रृंगार करके सजती हैं, संवरती हैं, पूजा करती हैं और अपने अखंड सौभाग्य, परिवार के सुख और शांति के लिए वह प्रभु से याचना करती हैं, व्रत करती हैं। और हम जब बात कर रहे हैं करवा चौथ के व्रत की, तो करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है और इसमें स्त्रियां, सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, सुबह स्नान करती हैं और उसके बाद पूजा विधान करती हैं। और इसी के साथ में वह 16 श्रृंगार में बिंदिया, बिछिया, मंगलसूत्र, मेहंदी और बिंदी से लेकर के पूरा सजना संवरना मंगलसूत्र से लेकर किया जाता है। बालों का गूंथने से लेकर इत्र और परफ्यूम तक। लेकिन हाँ, 16 श्रृंगार में अगर हम बात करें तो मेहंदी के बगैर यह 16 श्रृंगार अधूरा रहता है। आपने फिल्मी गानों में भी अक्सर सुना होगा कि इस तरीके के गाने, मेहंदी रचे हाथ के गाने की एक अलग ही माहौल होता है। शादी में अगर आप देखें तो मेहंदी की पूरी रात होती है। दिन में मेहंदी लगाना, कीर्तन, भजन, डांस, नृत्य, सभी कुछ। और यह मेहंदी का विशेष आयोजन आज करवा चौथ पर लगभग 1 महीने पहले शुरू हो जाता है। इसके लिए तमाम डिज़ाइन बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह की। कोई करवा बनवाता है, कोई पति की फ़ोटो बनवाती है, पति पत्नी के युगल दाम्पत्य जीवन की, जैसा जिसका शौक़ है वह अपने हाथों में मेहंदी रचवाती हैं। और यह कहा जाता है जिसके हाथों में ज़्यादा गाढ़ा रंग आता है मेहंदी का, तो कहते हैं कि उसका पति उतना ही उसे अधिक प्यार करता है। वैसे हो भी क्यों ना, आपने देखा तो होगा ही कि जब 16 श्रृंगार में सजी हुई किसी की भी पत्नी सामने आती है तो पति तो क्या, घर के बच्चे और पूरा परिवार भी देखकर प्रसन्न होता है, खुश होता है और सारे नक्षत्र भी अनुकूल हो जाते हैं। तो मेहंदी आप अवश्य लगाएं
इसकी भरपूर तैयारियां हो चुकी हैं। जगह जगह पंडाल की तैयारियां हो चुकी हैं, ब्यूटी पार्लर्स में तमाम एडवर्टीज़मेंट आ गए हैं और अब तो मेहंदी का पूरा एक उद्योग बन चुका है। कह रहे हैं सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे विज्ञापन भी आने लगे हैं, घर बैठे मेहंदी का उद्योग चलाएं, कोन भरें, किस तरह से कोन भरे जाते हैं। आज बाज़ार में धड़ाधड़ मेहंदी के कोन रेडीमेड बने बनाए मिलते हैं। घर बैठे लाखों कमाएं मेहंदी के डिजाइन बनवा करके। सोचिए तो मेहंदी हमारे यहाँ कितनी इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ वो सजने संवरने का, पति की लंबी आयु का, बल्कि वो महिलाओं के कमाई का या जेंट्स की कमाई का भी माध्यम बन चुकी है। तो अगर हम पौराणिक कथाओं में जाएं तो कहा जाता है, जब नवरात्रि की आपने देखा होगा, हम 9 दुर्गाओं की बात करते हैं कि स्त्री के अंदर 9 रूप होते हैं। ममता का रूप, प्यार का रूप, एकता का रूप, देखभाल का रूप, हर रूप होता है। और जब उसकी संतान या पति या परिवार की तरफ कोई टेढ़ा देख लेता है तो वह स्त्री काल रात्रि बन जाती है। हाथों में उसके 16 अस्त्र शस्त्र हो जाते हैं और सभी देवताओं का उसे वरदान मिलता है, क्योंकि अपनी पति की रक्षा के लिए और अपने परिवार की रक्षा के लिए एक स्त्री उस समय चामुंडा और कालरात्रि का रूप भर लेती है। आपने देखा होगा शुंभ निशुंभ राक्षस का दमन भी किया माँ दुर्गा के स्वरूपों ने, और कालरात्रि का उस समय ऐसा भयानक रूप हो गया था क्योंकि रक्त बीज को भी हमारे यहाँ देवी के रूप ने मारा। वो ऐसा रक्त बीज था राक्षस, जहाँ जहाँ अगर उसे मारे तो रक्त जहाँ गिरेगा वहाँ पर एक उसी के समकक्ष पता नहीं सैकड़ों हजारों राक्षस और बन जाएंगे। और राक्षसों का अंत तो कभी नहीं होता। इस युग में भी वो किसी न किसी रूप में आ जाते हैं और तब जो महिला शक्ति है तब वह सबला बन जाती है, अबला नहीं रहती। तब मेहंदी रचे हाथ रक्त रंजित कर देते हैं उस धरती को जहाँ पर राक्षसों की निगाह पड़ती है, उनकी संतान पर या देवताओं के ऊपर। तो देवताओं के साथ भी यही हुआ था कि देवताओं ने पर जब आतंक मचाया राक्षसों ने, तो माँ दुर्गा ने रूप भर लिया था और राक्षसों का संहार किया था। तो जब ऐसा भयानक रूप देखा कि रक्त रंजित हो रहे थे उनके हाथ, कपाल, और उनको वो मार मार कर उनको उसका रक्त नहीं गिरने देती थी और मुंह में रख लेती थी, इस भयावह रूप को देखकर कि देवता भी डर गए और देवता इंद्र के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रभु माँ पार्वती और माँ दुर्गा ने तो ये कैसा रूप भर लिया है, हम तो भयभीत हो गए हैं। तब उन्होंने कहा आप डरिए मत, आप सृष्टि के नियंता भगवान शिव के पास ही जाएं। और वह तब देवता मिलकर के भगवान शिव के पास गए और उन्होंने देवी की तरफ देखा, माँ पार्वती की, और पार्वती ने तब सुर सुंदरी को पैदा किया। एक नई स्त्री के रूप में उन्होंने प्रकट हुई और वही प्रकट होकर कालरात्रि के मेहंदी के पौधे के रूप में वो उनके लेपन किया गया, उनको शीतलता दी गई और उनके हाथों में मेहंदी रचाई गई और 16 श्रृंगार किए गए। तब वह सुंदर सी युवती के रूप में महागौरी के रूप में आई, जिनको देख करके भी सूर्य चंद्रमा जैसी चमक उनके चेहरे पर और उनके रूप पर पूरी सृष्टि मोहित हो जाए। तब कहते हैं तब 16 श्रृंगार का चलन में मेहंदी का तभी से महत्व है, क्योंकि मेहंदी का जो औषधीय गुण है वो शीतलता प्रदान करना है। आपने देखा होगा किसी को बुखार हो या कुछ कई बीमारियां होती हैं तो मेहंदी का लेपन किया जाता रहा है। आयुर्वेद में मेहंदी के तमाम औषधीय गुण का उल्लेख किया गया है। तो इसलिए मेहंदी हमारे लिए न सिर्फ साज सज्जा और पति की आयु, बल्कि हमारे लिए तमाम बीमारियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मेहंदी जब हाथों में लगती है तो स्त्री के अंदर एक शीतलता का गुण भी आता है, और स्त्री में शीतलता का गुण अनिवार्य है। विवेक, शक्ति, सोचने की क्षमता, निर्णय की क्षमता, ये सब जब एक साथ एक स्त्री में आती हैं माँ देवी की तरह, माँ दुर्गा की तरह, तो वो सृष्टि और परिवार की नियंता बनकर एक घर का अच्छा संचालन करती है। और वही स्त्री
हमारे लिए बन जाती है सौभाग्य का प्रतीक। सुहागन स्त्री, जब आपने कितनी पौराणिक कथाएं सुनी होंगी कि स्त्री जब सज धज कर अपने परिवार के सामने ममतामयी बनकर आती है, प्रेम का प्रतीक बनकर आती है, तो वो घर के लिए सौभाग्य के द्वार खोलती है। उस घर में कहीं कलेश नहीं हो सकता जहाँ स्त्री 16 श्रृंगार में हमेशा हंसती हुई मुस्कुराती हुई दिखती है। अगर कोई पुरुष अपनी स्त्री के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो प्रभु उसके सौभाग्य के द्वार बंद कर देते हैं, उसका काम प्रभावित हो जाता है, उनके परिवार में कलेश रहने लगता है, बच्चे खुश नहीं रहते। और जो पुरुष या जो घर का परिवार है अगर महिला का सम्मान करते हैं, उसके 16 श्रृंगार में सजी हुई अपनी पत्नी को वह सुख सुविधाएं देते हैं कि उसके चेहरे पर मुस्कान रहे, तो पूरा घर खुशियों से भर जाता है और कभी भी लक्ष्मी माता की कमी नहीं आती, व्यापार में कोई अड़चन नहीं आती, पति की लंबी आयु होती है। कितने भी नक्षत्र प्रतिकूल हो जाएं, लेकिन स्त्री अपने सौभाग्य के साथ, अपने कर्म के साथ प्रभु से उनकी लंबी आयु और खुशहाली मांग ही लेती है। और चंद्रमा की जब हम पूजा करते हैं करवा चौथ के दिन, तो यह शीतलता का प्रतीक है। आप देखिए, खुले आंगन में देखिए, गांव में जाकर के देखिए, शहरों में नहीं दिखता, तो जब लेट कर आप देखते हैं तो वो चंद्रमा को देखकर हम तारों की छाँव में कितना खुश होते हैं, क्या क्या सोचते रहते हैं, अच्छे अच्छे विचार आते हैं। और जब अंधकार होता है तो नकारात्मक शक्तियाँ हमारे सामने आती हैं, चाहे वो राक्षस के रूप में हो, चोर के रूप में हो, डकैत के रूप में हो, बलात्कारी के रूप में हो। लेकिन जब हमारा सूरज दमकता है और 16 श्रृंगार धरती करती है गंगा के साथ, खिलते हुए फूले फल फूल के साथ, शीतलता चंद्रमा के साथ, तब आप सोचिए आपकी उम्र तो यूं ही बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रकृति का तालमेल सिखाती है हमारी करवा चौथ। इसीलिए हमारी स्त्रियां भारत की देश से लेकर के विदेशों तक में करवा चौथ का व्रत बहुत श्रद्धा और निष्ठा से करती हैं, सज संवर कर करती हैं, पूजा करती हैं, और उनके पति आज के दिन उनको गिफ्ट देते हैं अच्छे अच्छे, और शाम को उनका जल पिला करके व्रत तोड़ते हैं। और फिर तमाम जो भोग हमने खाना बनाया है, 56 प्रकार के भोग, गौरा माता का श्रृंगार क्योंकि विशेष है, जो आपने किया है वो गौरा माता को भी दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, और उसी का हम प्रसाद भी लगाते हैं। और चंद्रमा को भी हम छलनी में से देखते हैं दीपक जला के, जो हमारे जीवन में रोशनी का प्रतीक है। लेकिन जैसे ही आपके मेहंदी रचे हाथ दिखते हैं तो एक प्यार की अलग ही भावना आती है। चाहे आपको भगवान शिव को पार्वती के साथ ही देख लें जब उनका विवाह हुआ था, या फिर माँ दुर्गा या कन्याओं के रूप में देख लें, या अपने घर की जो स्त्री है पत्नी के रूप में 16 सजी हुई, या बेटी के रूप में देखें, तो आपके चेहरे पर कितनी खुशी होती है। और यही आपके सौभाग्य का सूचक है। इसलिए करवा चौथ खुशी से मनाएं, यह हमारे सौभाग्य का प्रतीक है। मेहंदी जरूर लगाएं। बाज़ारों में मेहंदी ब्यूटी पार्लरों के रूप में घर घर मेहंदी आ चुकी है, कोन आ चुके हैं, नए नए डिजाइन आ चुके हैं, पूरा उद्योग आपका इंतज़ार कर रहा है। इसलिए मेहंदी लगाकर अपनी खुशियों में और 4 चांद लगा लीजिए, और फिर म्यूजिक का मज़ा ज़रूर लीजिए। मेहंदी है रचने वाली, जैसे माधुरी दीक्षित की फिल्म में भी आपने देखा होगा। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए मैं प्रणाम करती हूँ। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। मीना कौशिक लाइफ स्टाइल चैनल आपके सब्सक्रिप्शन के बिना अधूरा है। जैसे करवा चौथ मेहंदी के बिना अधूरा है, ऐसे ही मीना कौशिक लाइफ स्टाइल आपके सब्सक्राइब और कमेंट्स के बिना अधूरा है। आपसे ऊर्जा शक्ति मिलती है। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।